जय हिंद दोस्तों। LIC में आप बीमा कराना चाहते हैं या फिर आपका पहले से बीमा चल रहा है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। आज मैं एक ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो आपका एजेंट, आपका एडवाइजर, आपका अभिकर्ता कभी नहीं बताता होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैसा LIC में भी डूब जाता है। LIC कभी नहीं डूबेगा ये सबको पता है, लेकिन LIC में लोगों का पैसा डूबता है ये भी बात सबको पता है। कैसे डूबता है? अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ लोग क्या है, बीमा करा लेते हैं, एक किस्त दो किस्त जमा कर लेते हैं, बीमा नहीं चलाते हैं, वो पैसा उनको कभी रिटर्न नहीं मिलता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि LIC में जो लाइफ इंश्योरेंस आप कराते हैं तो कितना दिन चलाने के बाद आपको पैसा मिलता है, कितना दिन चलाने के बाद इंश्योरेंस कवर होता है, कितना दिन फेल होने के बाद आपका इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाता है, कितना दिन चलाने के बाद उसे सरेंडर करा सकते हैं, सरेंडर कराएंगे या फिर लोन लेंगे उसका वैल्यू कितना होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस चीज को आप जरूर समझेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो कराते हैं LIC में बहुत सारे लोग हैं जिनका एजेंट अभिकर्ता सारी बातें नहीं बताता है, सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए बीमा करके चला जाता है और लोग उसमें फंस जाते हैं, बदनाम होता है LIC। चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले आपको बता रहा हूं ये बात कि कितना दिन चलाने के बाद उसको सरेंडर करा सकते हैं या लोन ले सकते हैं या फिर पैसा आपका रिटर्न मिल सकता है। LIC में लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने करा रखा है तो आपको क्या है, कम से कम अगर 10 साल तक का बीमा है, वो 10 साल तक मैक्सिमम, अधिकतम 10 साल तक का आपने ले रखा है तो कम से कम 2 साल उसको चलाना पड़ेगा आपको। अगर 2 साल आपने चला लिया तो उस 2 साल का जो पैसा है वो 10 साल आप ना भी चलाएंगे तो 10 साल के बाद मैच्योरिटी जब होगा तो वो 2 साल का पैसा प्लस इंटरेस्ट सारा जोड़ के आपको अच्छा खासा रकम मिल जाएगा। मैं 2 किस्त की बातें नहीं कर रहा हूं, 2 साल की बातें कर रहा हूं। जैसे 2 साल का मतलब 2 साल में जितना प्रीमियम आए, मान ली 3 महीना में चला रहा है तो 3 महीना के हिसाब से 2 साल चलाना पड़ेगा। 6 महीना का प्रीमियम है तो 6 महीने के हिसाब से 2 साल चलाना पड़ेगा। अगर साल में एक बार पैसा दे रहा है तो साल भर के हिसाब से 2 साल चलाना पड़ेगा। मतलब पूरा 2 साल आपका बीमा का होना चाहिए, तब जाकर आप वो पैसा को LIC से ले सकते हैं। या फिर सरेंडर कराएंगे तो सरेंडर वैल्यू जो भी होगा 2 साल के बाद वही 30% मैक्सिमम होगा, 25 से 30% ही मिलेगा आपके जमा राशि का, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन छोड़ देते हैं 10 साल बाद पैसा लेते हैं तो अच्छा खासा रिटर्निंग आपको मिल जाएगा आपके इंटरेस्ट के साथ में। ये ना चलाने वालों के लिए कह रहा हूं। अब 10 साल से ऊपर का अगर बीमा है, आपने 15 साल 12 साल 20 साल का ले रखा है, बता रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, कम से कम 3 साल आपको बीमा चलाना है। 3 साल अगर बीमा नहीं चलाते हैं तो ना उसका सरेंडर करा सकते हैं, ना उस पर लोन ले सकते हैं, और ना ही जमा पैसा है वो आपको कभी रिटर्न मिलेगा। समझ गए आप? मतलब कि 10 साल के अंदर का है उसको आपको कम से कम 2 साल चलाएंगे तभी वो पैसा मिलेगा, अन्यथा वो पैसा LIC का हो जाता है, आपका डूब जाता है। 10 साल से ऊपर का है कम से कम 3 साल चलाना है, अन्यथा वो पैसा कभी नहीं मिलेगा, वो पैसा डूब जाता है, वो पैसा LIC का हो जाता है। और अगर सरेंडर भी कराते हैं आप 2 साल बाद या 3 साल बाद, जो मैंने आपको बताया दोनों कंडीशन में, तो आपको 25 से 30% ही जो आपका जमा पैसा है, प्रीमियम जो जमा है उसका 25 से 30% ही आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा या फिर लोन मिलेगा। इस चीज को समझ लीजिए, यानी कि 100% मिल जाएगा। तो बीमा कराने से पहले ये सारी बातें एजेंट आपको नहीं बताता है। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप LIC का बीमा ले रखे हैं और नहीं चल रहा है, आपसे नहीं चलाना है, तो आपने 10 साल का अंदर का है तो कम से कम 2 साल चला के आप छोड़ दे, उस पैसे को ले ही मत, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर आपने 10 साल का ऊपर का कर रखा है और कम से कम 3 साल चला लिए, उसके बाद चलाने में सक्षम नहीं है तो छोड़ दे, उसमें सरेंडर मत कराए, लोन नहीं ले। बाकी जो पैसा बचा हुआ है अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ में जितने साल का था वो मैच्योरिटी के समय आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझिए, इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा। इंश्योरेंस कवर किसमें होता है? जो बीमा आपको टाइम टू टाइम रेगुलर किस्त जा रहा है तभी आपका इंश्योरेंस कवर होगा, अन्यथा इंश्योरेंस सिर्फ कवर नहीं होगा, पैसे का सिर्फ वैल्यू रहेगा। अब बताता हूं कि आपका किस्त आ गया, किस्त देखते होंगे, किस्त जब आता है, इंस्टॉलमेंट आता है तो पूरे महीने भर का टाइम दिया जाता है कि इस महीने में आपका इंस्टॉलमेंट है, इस महीने में आपको जमा करना है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है। उसके अलावा आपको 15 दिन का और टाइम दिया जाता है, ग्रेस पीरियड। किसी इंश्योरेंस कंपनी में 15 दिन का होता है, किसी इंश्योरेंस कंपनी में 1 महीना का होता है, तो LIC में लगभग 1 महीना का और आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। उस पीरियड में आपका इंश्योरेंस चालू रहता है। लेकिन ये दोनों महीना फेल कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने लेट करके जमा करते हैं, उस पीरियड में आपका इंश्योरेंस
चालू नहीं रहता है, इंश्योरेंस कवर नहीं करता रहता, चाहे आपका बीमा 5 साल हो गया 10 साल हो गया चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ग्रेस पीरियड खत्म होता है, आप लेट से जमा करते हैं प्रीमियम, तो उस पीरियड में आपका इंश्योरेंस चालू नहीं रहता है, वो फेल हो जाता है। उस बीच में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाता है, किसी प्रकार के बीमा धारक के एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, कोई क्लेम नहीं मिलेगा। LIC इंश्योरेंस की तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई क्लेम नहीं मिलेगा। जो पैसा आपका जमा है वही मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम सम एश्योर्ड जो मैच्योरिटी होता है, जो इंश्योरेंस क्लेम कहते हैं कि बिना जमा किए 2-3 साल भी चल गया तो पूरा क्लेम मिलेगा, वो चीज आपको फायदा इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको फायदा एक और है कि आपने बीमा 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल चला लिया, आपका मैच्योरिटी का 5-7 साल समय बचा हुआ है, आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी तो आप क्या है अपने पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। अगर 5 साल से प्लस आपका पॉलिसी चला हुआ है तो उसमें लगभग 70% 75% तक आपका जो जमा हुआ है पैसा, उसमें जो प्रीमियम गया हुआ है उसका 75% तक आपको लोन मिल जाता है। उस लोन से कोई काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। और सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि बीच बीच में जो पैसा आपने लोन ले रखा है, चाहे 10,000 20,000 50,000 1 लाख, उस पैसे को जरूरी नहीं कि एक बार जमा करना है, आप धीरे धीरे प्रीमियम के साथ बढ़ा बढ़ा के जमा करके भी उसको खत्म कर सकते हैं। आपका इंश्योरेंस पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कि टाइम पर प्रीमियम जाना चाहिए, टाइम पर इंटरेस्ट जाना चाहिए। और रही बीमा सरेंडर की बात, तो बीमा जब सरेंडर कराते हैं तो आप 2 साल बाद कराए, 5 साल बाद कराए, चाहे जितना दिन बाद कराए, उसमें आपको बेनिफिट नहीं होता है, उसमें नुकसान ही होता है। वो बहुत मजबूरी में इंसान कराया जाता है। ज्यादा जरूरत हो तो आप लोन ले ले, सरेंडर ना कराए उस बीमा को। और लाइफ इंश्योरेंस आप तभी कराए जब आप उसे रेगुलर चला सकते हो। अगर आप रेगुलर नहीं चला सकते हो तो आप लाइफ इंश्योरेंस कभी मत कराए जीवन में, अन्यथा आपका पैसा और रिस्क में चला जाता है। किसी प्रकार का कोई काम का समझिए नहीं होता है। तो ये चीज आपको एजेंट नहीं बताता है। जो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, जैसे कितना दिन चलाना चाहिए, कितना दिन के बाद पैसा मिलता है, आपका 1-2 किस्त जमा करने के बाद मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब चीज आप जान लीजिए। एजेंट का क्या होता है, अभिकर्ता का क्या होता है, उन्हें टारगेट होता है कि साल में इतना बीमा करना, और टारगेट पूरा करने के लिए किसी का भी कुछ भी समझा के बीमा कर लेते हैं। हालांकि LIC का ऐसा नियम नहीं है, पॉलिसी नहीं है। LIC में सारा ट्रेनिंग दिया जाता है अभिकर्ता को, लेकिन वो टारगेट पूरा करने के लिए सारी सच्चाई सारी चीज नहीं बताते। इसलिए आप बीमा अगर करा रहे हैं LIC में या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी में, तो एक चीज आप जान लीजिए कि उससे हर चीज आप पूछिए कि मेरा प्रीमियम लेट होगा तो क्या हो सकता है, बीच में पैसे की आवश्यकता पड़ी तो क्या हो सकता है, 2 साल 3 साल या 1 साल बाद बंद कर दूं तो क्या हो सकता है, मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लेम लेने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, सारी चीजें आप उनसे पूछ ले। हो सकता है तो उनके पास प्रोस्पेक्टस रहता है, वो सारा लिखित में भी पढ़ ले। आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनसे समझ ले, तब जाकर बीमा कराया। चाहे किसी भी कंपनी का हो, LIC का हो, या फिर अपने देश में जो 24 इंश्योरेंस कंपनियां चल रही है जो लाइफ इंश्योरेंस करती है, किसी का भी उसमें से कर रहा है बीमा, तो इन चीजों को जरूर समझ लें दोस्तों। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, चाहे वो इंश्योरेंस से संबंधित है, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी जरूर वीडियो बना दूंगा। सब्सक्राइबर है तो धन्यवाद देता हूँ आपको, सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।